पति देव भजन में है तो पत्नी विपरीत है, पत्नी भजन में है तो पति देव विपरीत हैं, दोनों भजन में है तो बच्चे विपरीत हैं, बच्चा भजन में है तो माई बाप विपरीत हैं। ऐसा तिकड़म फंसा हुआ है। प्रार्थना सिर्फ इतनी है, धर्म करना अच्छी बात है, स्वयं से धर्म ना बन सके तो जो धर्म कर रहा हो उसके साथ खड़े होना सबसे बड़ी बात है। हम जो खुद से कुछ करते नहीं हैं और अगर कोई हमारे आगे आकर खड़ा हो जाए, भैया हम खड़े हैं तुम बस साथ देना, तो हम साथ भी नहीं देते हैं। अरे खुद युद्ध नहीं लड़ सकते तो कम से कम अपने रथ की डोर ही कन्हैया के हाथ में सौंप दो। खुद से नहीं है सामर्थ्य। देखिए भगवान ने हर चीज बहुत विधान से कही है। जो लोग कहते हैं ना धर्म की रक्षा के लिए क्या आवश्यक है, क्यों लड़ाई झगड़ा करना, धर्म तो कहता है अहिंसा परमो धर्मः। बचपन से यही किताब में पढ़ते आए हैं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। इसके आगे वाली लाइन अगर पढ़ लिए होते ना तो आज हिंदुओं के कटने की नौबत नहीं आती। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। ये पूरा प्रसंग है कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास भी करे तो हथियार लेकर परशुराम बन जाओ। अगर अस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती तो कन्हैया मुरली के साथ सुदर्शन कभी धारण नहीं करते। राम जी के हाथ में धनुष नहीं होता, बाबा के हाथ में त्रिशूल नहीं होता, जगदम्बा के हाथ में तलवार नहीं होती। इसकी भी आवश्यकता लगती है। केवल मीठा मीठा खाते रहिए तो भोजन से रुचि चल जाएगी, बीच में मिर्चा खाना भी जरूरी है, मुंह का स्वाद बना रहता है। जिस प्रकार के लोग मिले मानस जी की कथा में ही आप दर्शन करिए। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु हमको देखो कुछ नहीं चाहिए, राजपाट की हमें आवश्यकता नहीं है, हम तो वैरागी बन जा रहे हैं, जंगल जाएंगे आराम से, वहां परिवार लेके द्रौपदी अपने चारों भाई हम भजन करेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, पूरा गीता का ज्ञान ही इसीलिए दिया कि अर्जुन हथियार उठाओ और युद्ध करो। हर जगह से पीठ दिखाकर जाना अच्छी बात नहीं, त्यागना अच्छी बात है, पर सामने त्यागा किसके लिए जा रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सामने अगर कोई खड़ा है भैया वामन भगवान जैसा है तो बलि अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन सामने अगर दुर्योधन जैसा कोई हड़पने के लिए बैठा हो तब तो आपको अर्जुन बनना पड़ेगा। और तब भगवान कृष्ण के हाथ में अपनी बागडोर दे दो और साफ कहो कि भैया करना तो सरकार आपको है, हम तो बस निमित्त मात्र में खड़े। और ठाकुर जी यही तो कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे तुम केवल अस्त्र उठाओ, उसको चलाना तो मेरा ही काम है, चलाऊंगा मैं, किस पर कब वार करना है ये तय करूंगा मैं, पर हथियार तुम्हारे हाथ में दिखने चाहिए। हम और कुछ नहीं कर सकते। अपने धर्म के लिए कम से कम इतना तो रखो। कोई आपसे पूछे क्या हो भैया, ब्राह्मणवाद में बताना, वैश्यवाद में बताना, क्षत्रिय दलित वाद में बताना, सबसे पहले कहना मैं हिंदू हूँ, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, इसके बाद मेरी जाति आती है, इसके बाद और कुछ विधान आता है। भैया सिर ही नहीं रहा तो छाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे। मिट ही गए तो क्या ही बन के जिएंगे। हम ये बात आपको उग्र करने के लिए नहीं कह रहे, और हमरे कहे से उग्र हो जाते तो अब तक बहुत लोग उग्र हो चुके होते। हम उग्र करने के लिए नहीं कह रहे, हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि कुंभकर्ण बन के जानबूझ के 6 महीने की नींद में मत जाइए, मत जाइए। स्वयं को विभीषण बनाकर ठाकुर जी के शरणागत कर दो, मैं आपकी शरण में हूँ और जो होगा। एक और बात में विभीषण जी का एक प्रसंग आया, लोग बड़े जोर शोर से एक बात कहते हैं, घर का भेदी, जोर से बोलिए, घर का भेदी। लोग कहते हैं अगर विभीषण नहीं भेद देते तो रावण मरता नहीं। अरे कैसे विचित्र आदमी हैं आप। भगवान आए ही रावण का उद्धार करने के लिए, और आप कह रहे हैं विभीषण जी के भेद देने से। विभीषण जी को क्या बनाकर रख दिया, भेद ही है ये। 2 भाइयों के बीच जरा सा मतभेद हो जाए तो उनको तुरंत विभीषण बना देते हैं, पर उनको भेदी विभीषण बनाने से पहले ये समझो तुम ऑटोमेटिक रावण बन चुके हो। अब वो विभीषण है तो रावण तो आप ही ना बनेंगे।
और कौन कहता है विभीषण जी ने गलत किया है? मुझे एक बात बहुत अच्छे से आप सबसे समझनी है। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण ने ऐसा किया। ये चीज़ें हमारी परंपरा की नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये बीच में जो विधर्मी आए ना, उन्होंने हम ही को हमारे धर्म पे हंसना, हम ही को हमारे धर्म पे उंगली उठाना सिखा दिया। उन्होंने ऐसा किया, हम और किसी ने कुछ नहीं किया। रावण ने विभीषण जी को छोड़ा था कि विभीषण ने रावण को? सिर्फ इतने का जवाब दीजिए, किसने किसको छोड़ा था? इतनी कथा सुनी, लीला देखी, अरे कछु तो दिमाग में चिपका होगा। किसने किसको छोड़ा था? रावण ने विभीषण जी को त्यागा कि विभीषण ने रावण को? रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयौ विभव बिनु तब ही अभागा। गोस्वामी जी क्या लिखकर दर्शन करा रहे हैं? विभीषण जी ने रावण से नीति की बात कही। भैया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अरे भैया, जहाँ सुमति है वहीं पर सभी समृद्धियों का वास है, जहाँ कुमति है वहाँ सब कुछ विनष्ट हो जाता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं कहता हूँ जगदम्बा को, भगवान को सौंप दीजिए भैया, इसी में हमारा आपका लंका का कल्याण है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। विभीषण जी ने सही बात कही है कि गलत? सही कही ना। रावण को बात नहीं माननी थी, नहीं मानता, पर उसने व्यवहार क्या किया? तुरंत रावण ने अपने पैर उठाए और विभीषण जी को लात से मारा, चरण प्रहार किया विभीषण जी पर। यहाँ पर भी छोटे भाई बड़े भाई, आपके घर में अगर बड़े भाई हों और अगर आप छोटे भाई हैं या आपका छोटा भाई है, आप अपने छोटे भाई को लात मारिए तो आपके छोटे भाई का क्या व्यवहार होगा? आप पैर उठा करके देखिए, वो हथियार ना उठा ले तो कहना। या आप छोटे हैं, आपका बड़ा भाई आप पे पैर उठाए, आपको लात से प्रहार करे, फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपने ऊपर लीजिए ना, क्यों दूर जाना है? क्या करेंगे? युद्ध होगा कि नहीं होगा? अच्छा, विभीषण जी क्या कर रहे हैं? तुम पितु सरेसी भले ही मोही मारा, तुम पितु सरिस भले ही मोही मारा। भैया, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपने भले मुझे मारा, कोई बात नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आपका अधिकार है, पर अब भी मैं कहता हूं, प्रभु का चरण पकड़ने से ही हे नाथ आपका कल्याण होगा। ये दोबारा विभीषण जी ने कहा। लात मारी, फिर भी विभीषण जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु राखहु मोर दुलार। भैया, मैं आपका छोटा हूँ, अनुज तो हूँ पर पुत्रवत हूँ, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मेरा दुलार ही रख लो, मेरी बात मान लो, राम जी को किशोरी जी सौंप दो, हम सबका कल्याण हो जाएगा। तब विभीषण जी से रावण ने क्या कहा? अरे मूर्ख, इतना ज्ञान देने का शौक है ना, तो रावण को तेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, जाकर उन शत्रुओं को ज्ञान देना। जो नीति तू मुझे पढ़ा रहा है ना, जाकर उस शत्रुओं को नीति पढ़ा, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, निकल जा। अभी अपना मुख मेरे नेत्रों के आगे से ओझल कर ले, अब दोबारा दिखाना नहीं। तब विभीषण जी ने कहा ठीक है, अब मैं समझ गया भैया कि तुम्हारी सभा ये कालवश हो चुकी है, और अब मैं जा रहा हूँ राम जी की शरण में, कोई मुझे दोष मत देना। ना यकीन हो तो पढ़ करके देख लीजिएगा इस प्रसंग को, इस प्रसंग को पढ़िएगा आप मानस जी में। क्या कहा? अब मैं जा रहा हूं, मुझे कोई दोष मत दीजिएगा, मैं समझ गया तुम्हारी स्वभाव काल के वशीभूत हो चुकी है। और ज्यों विभीषण जी वहां से निकले, उस समय गोस्वामी जी ने कलम उठाई और लिख दिया, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयौ विभव बिनु तब ही अभागा। जिस पल रावण ने विभीषण जी का त्याग किया, उसी समय उसके लंका के ऊपर दुर्भाग्य ने अपना डेरा जमा लिया था। विभीषण जी एक फूटी कौड़ी लेकर लंका से नहीं निकले हैं कि वहां से सारी संपदा लेकर निकले। फिर भी गोस्वामी जी क्या लिख रहे? भयौ विभव, यानी सारे वैभव से हीन उसी क्षण रावण हो गया जिस पल संत विभीषण का त्याग किया। तो कुछ चीजें हैं जिसको अच्छे से समझिए कि जो बताया गया ये वही सही नहीं है, हमें खुद पढ़ के समझना चाहिए।
अगर सुंदरकांड पाठ करते तो हमको क्यों ये गलत फहमी होती, हम क्यों कहते कि घर का भेदी लंका ढाए। हमारे लिए तो विभीषण वो संत हैं जिन्होंने रावण जैसे राक्षस का भी उद्धार कर दिया।